हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज की जो कथा है वह यह है कि माता पार्वती ने आखिर क्यों अपने ही महादेव को दिया श्राप। यह कथा बहुत लोगों के लिए अनसुनी है, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन देवी पार्वती और भोलेनाथ के जन्म जन्मांतर का साथ और पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। देवी पार्वती ने सदियों प्रतीक्षा और कठोर तप के बाद शिव जी को अपने पति के रूप में पाया था। शिव जी समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। शिव के इतर माता पार्वती ने कभी कुछ और नहीं चाहा, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। इतना ही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध की आग में भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थी। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। पार्वती जी यह देखकर चिंतित हो जाती हैं। यह बात जब कार्तिकेय को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम के अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गई। कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। देवी पति वियोग में परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुंचे। गणपति जी ने भी चौसर के खेल में पिता शिव को परास्त कर दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। शिव जी ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होंगी तो वह लौट आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया। चूँकि अब शिव जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में पार्वती जी ने पूछा कि अब आपके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु की चाल समझ गए। उन्होंने सारा बात माता को बताया तो वह भयंकर क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वहीं इस खेल में शिव का साथ देने के लिए रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी अनसुनी कथा आपको पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हर हर महादेव।